निश्चिंत होकर खेलने के दिनों में बच्चे के ऊपर बोझ लगा है। कक्षा में फर्स्ट आने का, पेंटिंग का, ड्राइंग का, जूडो, कराटे, स्विमिंग सब में अव्वल रहते हैं। यही करते करते बच्चा बड़ा होता है, लेकिन बचपन नहीं हो जाता है। पेरेंट्स 11th और 12th को कैरियर का पीक पॉइंट मानते हैं। उन्हें बच्चे के नैतिक या ऑलराउंड डेवलपमेंट से कोई लेना देना नहीं। बच्चा मानो उनके हाथ पर गीली मिट्टी का लौटा है, जिसे मनचाहा आकार देने के लिए माँ एक तरफ खींच रही है, पिता दूसरी तरफ। दादा, दादी, मामा, चाचा कुछ और चाह रहे हैं, स्कूल में टीचर्स कुछ और। अकेली जान पर सब ओर से दबाव। हर कोई बच्चे को अपनी खूंटी पिलाना चाह रहा है। कोई भी यह नहीं सोचता कि बच्चा उसे पीना चाह रहा है या बच्चे के लिए अपनी कोई मर्जी है। पढ़ाई के नाम पर उसकी छोटी छोटी इच्छाओं को मसल कर नंबर स्कोर करने वाले कंप्यूटर की तरह समझा जा रहा है उसे। बचपन की ही नहीं, हम बड़ों के लिए भी त्रासदी है कि कैसे लौटाएं, कैसे संवारें उस सुखद बचपन को जो हो गया, बिखर गया, अभी नंबर पाने की अंधाधुंध दौड़ में। महिला दिवस पर इसी साल गांधी उद्देश्य को लेकर तेरा पति महिला मंडल एक मन स्पर्शी एकांकी के साथ प्रस्तुत है। उसकी माँ रमा बहुत तनाव में है। वह इधर उधर टहलती हुई ईश्वर से प्रार्थना कर रही है। क्या प्रार्थना कर रही है ये आँख पर देखिए। हे भगवान, आज मेरे शुभम का रिजल्ट है। बहुत टेंशन हो रही मुझे। 11th का रिजल्ट है उसके। हे प्रभु, हे ईश्वर, कुछ ऐसा चमत्कार कर दो। मेरा शुभम आज टॉप करके क्लास में मजा आ जाएगा। सहेलियों में भी मेरी इज्जत कितनी बढ़ जाएगी और समाज में भी मैं गर्व से सिर उठा के चल सकूंगी। हे महावीर स्वामी, मेरा शुभम टॉप कर दे। हे प्रभु, हे प्रभु, बहुत टेंशन हो रही है मुझे। क्या बात है शुभम? क्या बात है बेटा? क्या बात है? तेरा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों? मम्मी मैं क्लास में सेकंड। क्या कहा? सेकंड? तुमने तो मेरी नाक कटा दी शुभम। तुझे कितना समझाती थी, पढ़ने में ध्यान लगा बेटा, पढ़ने में ध्यान लगा। 11th है तेरा। खेलने खेलने कूदने में टाइम वेस्ट मत कर। डिबेट वगैरह में पार्टिसिपेट मत कर। देखना है, तुझे तो अपनी मनमानी करनी थी, तूने कर ली। अब सेकंड तो आ ही गया है। हम परसेंट भी बता दे। क्या कहा? 89%? धिक्कार है तुझको, लानत है। पूरे साल तुझको समझाती रही बेटा, खूब पढ़ लिख के अच्छे नंबर ला, मेरिट में आ जाएगा तो जिंदगी बन जाएगी, वरना करते रहना बाबू के लिए। अब करते रहे, अपनी मनमानी किया है, अब देख। देख शुभम, देख शुभम, ये घड़ियाली आंसू दिखाना किसी और को। मेरे सामने तेरे ये नखरे नहीं चलने वाले। और सुन ले कान खोल के एक बात, आज से तेरा खेलना कूदना, दोस्तों के साथ मिलना जुलना, टीवी, कंप्यूटर सब बंद। और तो और पापा से मिलने वाली जो पॉकेट मनी है ना बेटा,
मिसेस शर्मा। नमस्ते मिसेस अग्रवाल, कैसी हैं आप? आपकी बिटिया कैसी है? 12th में है ना? पढ़ाई कैसी चल रही है उसकी? मेरी बिटिया ठीक ठाक है, पढ़ाई में एकदम ठीक ठाक है, लेकिन गायन में उसकी बहुत रुचि है और मैं उसे म्यूजिक फील्ड में ही भेजना चाहती हूँ। हेलो हेलो आइए मिसेस अग्रवाल, कैसा रहा आपके बेटे का रिजल्ट? अरे यार कुछ मत पूछो, बहुत होपलेस रिजल्ट है। क्यों? आपका बेटा तो एक्स्ट्रा करिकुलर में हमेशा फर्स्ट आता है। मैंने तो सुना है बड़ा ही होनहार और एक्टिव रहता है। क्या होनहार क्या ठाक है मिसेस शर्मा। फालतू कॉम्पिटिशन्स में अव्वल आने से क्या मतलब है यदि एकेडमिक्स में आप पीछे रह गए तो। ठीक कहती है मिसेस शर्मा, मेरा बेटा तो हमेशा अबव 95% मार्क्स लेकर आता है और इस बार भी मुझे पूरा यकीन है कि वो अपनी क्लास में टॉप करेगा, क्योंकि साल भर मैंने उसे स्कूल और घर के सिवाय कहीं जाने ही नहीं दिया है। सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई की है उसने। सुनिए मिसेस शर्मा, मिसेस कोठारी, स्कूल जीवन का एक भाग है, जीवन नहीं। जरूरी नहीं कि स्कूल में सफल होने वाला बच्चा जीवन में भी सफल हो, और स्कूल की पढ़ाई में एवरेज रहने वाले बच्चे भी लाइफ में बहुत सक्सेस हो सकते हैं। अच्छे नंबरों के बिना एडमिशन ही तो मुश्किल है मिसेस कोठारी। केवल नंबरों के पीछे भागने से कुछ नहीं होगा। दरअसल बच्चे का ऑल राउंड डेवलपमेंट और उसका प्रैक्टिकल नॉलेज ही मायने रखता है, केवल किताबी ज्ञान कुछ नहीं। यह आपका सोचना है मिसेस अग्रवाल। मेरा सोचना तो यह है कि बच्चा पढ़ाई में अव्वल रहे, टॉप करे, बाकी चीजों का जीवन में क्या मतलब है। ठीक कहती है रमा। हाँ, exactly। मैं अपने बच्चे को खेल कूद नाच गाने सबसे बिल्कुल अलग रखा है। सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करता है वो साल भर, इसीलिए तो हर साल क्लास में टॉप करता है। आप सब गलत कर रहे हैं। अच्छा बताइए मिसेस कोठारी, आपके बेटे को कितने % मार्क्स मिले? मेरे बेटे को क्या बताऊं मैं आपको। फिर भी 89%। 89% और ये खराब मार्क्स हैं। और नहीं तो क्या, मैंने तो उसे समझा दिया है कि इस कंपटीशन के युग में यदि इसी तरह से परसेंट लाते रहे, मैं तो हिंदी मीडियम में डाल दूंगी। और तो और मिसेस शर्मा, मैंने तो उसका खेलना कूदना, दोस्तों से मिलना जुलना सब बंद करा के रख दिया। बुरा मत मानिएगा मिसेस कोठारी, आप बहुत गलत परवरिश कर रही हैं। बच्चों के कंधे पर सवार होकर आप जैसे पेरेंट्स यात्रा करना चाहते हैं। नंबरों के इस दबाव का बच्चों के कोमल मन पर क्या असर होता हो, कभी सोचा है आप लोगों ने? क्या आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ती हैं? रोज पढ़ते हैं न्यूज़पेपर। नहीं, ये पढ़ती है किताब में, पहला समाचार नहीं पढ़ा।
भावनाओं को समझा होता तो आज हमें ये दिन नहीं देखना पड़ता। शांत हो जाओ रमा, अभी देखेंगे। शांत हो जाओ। बिखरते बचपन को सवार लो सही परवरिश से। मिसेस अग्रवाल, आपने हमारी आंखें खोल दी। आज हमें यह एहसास हो रहा है कि सही तरीके से की गई परवरिश बच्चे को उड़ने के लिए पंख और आसमान देगी। इसलिए बच्चों को सम्मान दो, तत्परत नमस्कार के योग्य। अभी वह सिर्फ बीज है, वह बहुत कुछ हो सकता है। ज्योति कोठारी, रमा, मम्मी के रूप में ज्योति कोठारी। मैं मिसेस